नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, कांवड़ यात्री मार्ग पर खाद्य पदार्थ की दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखे जाने के एक फरमान जारी हुआ है। इस फरमान से कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार की संभावना नजर आती है। जहां सदियों से चला आया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आज भी गांव में शूद्र के साथ सवर्ण बैठने को तैयार नहीं है। जानकारी होने पर शहर में भी ये स्थिति अजीबोगरीब होती है। आजादी के अमृत वर्षों महोत्सव में भी जाति पाति का भेदभाव गया नहीं। एक समय था राजा महाराजा का, उस समय एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। आज भी यही कहा जाता है कि पैतृक कार्य को ही करें। अभी 30 जून को योग का कार्यक्रम हुआ था। उसमें कहा गया कि हम अपने पूर्वजों की भांति ही काम करें, अर्थात जिसके पूर्वज जूता सिलते थे वो जूता सिले, जो हर जोतते थे हरवाही करें। क्या यही लोकतंत्र है? आज एक नया फरमान जारी हुआ है कि दुकानदार कांवड़ यात्री मार्ग पर अपना नाम जात के साथ लिखें। इससे संभावना है कि दलित, मुसलमान, एससी, एसटी, ओबीसी की दुकानों पर हो सकता है सार्वजनिक लोग चाय नाश्ता करने ना जाएं। अर्थात कहीं ना कहीं फिर से ही जाति व्यवस्था लागू करने की कुटिल चाल लगती है। जाति प्रथा, सती प्रथा जैसी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए हजारों लोग शहीद हुए, अपनी आहुति दी। फिर वही संस्कार, आखिर चाहती क्या है ये सरकार? आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का, वो किस तरह से अपनी बात इस विषय पर बेबाकी से रखते हैं। संजय सिंह के साथ। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहाँ पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे?
क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहाँ आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और इन तरह की व्यवस्थाओं से फिर हम जिस भूत से निकले हैं, भविष्य की ओर अग्रसर हुए हैं, फिर कहीं ना कहीं भूतकाल में समाहित होते नजर आ रहे हैं। अगर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का यह असर है, तो सेंचुरी लगेगी तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा। डिसीजन आपके हाथ में है। तब तक कि जागरूक खबरों को देखते रहिए आप निष्पक्ष दस्तक के साथ। मेरा आपसे आग्रह है कि जिन लोग भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, कमेंट्स नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें। मेरे मनोबल को बढ़ाने की कृपा करें।